की बात लेकर इतना हू हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। खाली बकवास कर रहे हैं लोग और झूठे तथ्यों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या, किस लिए? कहना चाहती हूँ, क्या उखाड़ लिया आपने डिप्टी सीएम साहब का? हेलीकॉप्टर लेके आए, आराम से सारे काम करके चले गए। इसी तरह होना चाहिए, इंसान को माफ़ करना आना चाहिए। और अभी जो कानूनों की बात लेकर इतना हू हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। खाली बकवास कर रहे हैं लोग और झूठे तथ्यों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या, किस लिए? जब आपको सरकार ने कहा है आपको किसी संशोधन की ज़रूरत है, कुछ इसमें से कुछ आप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें बताइए, हमें उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो करना है ना। कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको उठाने के लिए ये लोगों का प्रयास है, कांग्रेस के लोगों का प्रयास है। एक ने, किसी ने कमेंट किया, भाई ने, कहता बीजेपी सरकार बेच खाया। फोन बाद में लेंगी। एक भाई कहता बीजेपी की सरकार ने देश को बेच खाया। भाई, बीजेपी सरकार ने देश को उठाया है, फिर से जिंदा किया है, देश को गर्व से जीना सिखाया है। बीजेपी सरकार ने बेच खाया है, कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा की किसानों की ज़मीन इतने सस्ते दामों पे लेके, और कांग्रेस के जो दामाद है वाड्रा, उनको दे दी गई और किसी ने चू तक नहीं की। आज तक उसका केस चल रहा है। बेच तो उन लोगों ने खाया, किसानों को लूट उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने लूटा है किसानों को। राकेश कुमार सिन्हा, घर आकर बोलो मैम ये बात। भाई, मैं मेरे घर आकर ही बोल रही हूँ, मैं मेरे घर पे बोल रही हूँ। किसके घर आके बोलूं? आप करो सभा आके बाहर। किसकी सभा करूं मैं आके? किसकी सभा करूं आके बाहर? जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है, और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा, किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियाँ निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियाँ निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का कुछ।
उखाड़ा नहीं आप लोगों ने कल जब वो आए थे? इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने? बलजीत लोहान करेंगे इलेक्शन के टाइम में। भाई इलेक्शन क्या अभी आए ही नहीं कभी? पहले भी आते रहे इलेक्शन, आगे भी आते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। आज ये सरकार, आज वो सरकार, और जिसको धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो हर सरकार के खिलाफ करता है। अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जिनका धरने प्रदर्शन का काम होता है वो यही करते। जो अच्छे होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी उनको वोट अपने आप मिलेगा, और जो गंदा काम करेगी उसको नहीं मिलेगा, दूसरी सरकार बन जाएगी। क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? और मुझे बिल्कुल देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं इस बात में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं आज विधायक हूँ ना पहले थी। अगर मैं अच्छा काम करूँगी, मेरे लोग मुझे चुनेंगे तो ज़रूर बनूंगी। अगर उनको नहीं समझ आएगा तो ना बनाते तो ना बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से? मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना एक्टिंग लाइन में मस्त हूँ और अपने लोगों के लिए अपनी विधानसभा में काम करी। दोनों काम मेरे बहुत अच्छे चल रहे। विक्की पंघाल पता चल गया, बिल्कुल विक्की पंघाल तू लड़के दिखा ना। कुलदीप बिश्नोई के सामने 35,000 वोट लिए डंके की चोट पे। तेरे में दम है 35,000 वोट लेने का? मैंने लिए हैं, ये है मेरी औकात। 35,000 वोट, 5,000 लेके दिखा दे। पहली बार किसी ने बिना अलायंस के, बीजेपी और इनेलो के अलायंस में कभी वोट मिले थे 18,000। पहली बार ये सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा तब 35,000 वोट मिले हैं, और ये मेरा दम है। और 35 के 70 भी कर सकती हूँ अपने काम के बलबूते पे। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, हर किसान की मदद करती हूँ। जिस तरह से अभी बताया ना, 300 एकड़ भूमि जो सिंचाई से महरूम है और जो जिसमें नहर का पानी नहीं जा रहा, उन लोगों ने मुझे अपनी बात बताई। वो मेरे कोई सपोर्टर नहीं है, वो मेरी बीजेपी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन उनको मैंने वादा किया, उनके काम के लिए बात की आगे अधिकारियों से। वो मेरे सपोर्टर बनेंगे, उनका काम होगा तो ज़रूर बनेंगे और वोट भी डालेंगे। बौखलाओ मत मैडम जी। बौखला तो आप लोग गए हैं, मैं बौखला नहीं रही हूँ। मैं तो बड़ा आराम से अपना काम करती हूँ, लेकिन जवाब देना जानती हूँ। मुझे दुबक के बैठना नहीं आता, जवाब देती हूँ बहुत अच्छे से। रेनू मलिक, मैं लूँ के 35,000 वोट। बिल्कुल, जिसको घमंड है ना अपनी उस पे कि हाँ मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल चुनाव लड़ना इस बार उसी विधानसभा में मेरे सामने। ये तो क्या आप लाइव अपने नेताओं को, मुझे ना किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेताओं, कौन नेताओं को? मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी नेता के समर्थन की या किसी को कि वो मुझे सपोर्ट करे। बिल्कुल नहीं है। मेरी मेरे काम से पहचान है और वही हमेशा रहेगी। आप लोग क्या हैं? बिल्कुल नरेश कुमार जी, ज़रूर बनाइए उनको, ज़रूर बनाइए। आपको कोई सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं को वोट डालना। जो जिसको अच्छा लगेगा वो उन्हीं को डालेगा। मैं आपको बाध्य थोड़ी कर रही हूँ इस बात के लिए कि आप मुझे वोट डालें। देखो, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ लोगों के लिए, उन लोगों का प्यार मुझे मिलता है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं उन लोगों की मदद कर पा रही हूँ। रेनू मिली, जनता के बिना कुछ नहीं हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कहाँ की हैं आप? मेरी जो जनता, मेरे लोग हैं, मेरे सपोर्ट में हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ।
अवतार है। विकास जो कह रहे हैं कि आप साक्षात देवी का अवतार है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हर महिला में देवी का ही रूप होता है और हर तरह से मतलब महिलाओं का सम्मान करना चाहिए हर इंसान को। हमारे यहाँ हमारे देश में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं देवी देवताओं का बड़ा मानते हैं और खासकर देवी दुर्गा माता को बहुत मानते हैं। राकेश कुमार सिहाग, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप समझ लेंगे। जब चोट लगती है ना, ठोकर लगती है तो अपने आप समझ में आ जाता है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं? डिप्टी सीएम साहब से पूछते कल ना, आपको पूछना चाहिए था, उनको रोक के आए वो आपके हाथ। हम तो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, हम तो बीजेपी पार्टी के लिए काम करते हैं। हम तो किसान और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी बात पहुंचाने का माध्यम है सरकार तक, और वो हम करते हैं। अभी मंडी में जैसे कि खरीद फरोख्त का जो शुरू होगा, जैसे सरसों का शुरू हो रखा है और गेहूं का जब शुरू होगा तब मुश्किलें आएंगी किसानों को मुश्किलें आएंगी, तब वो आएंगे मेरे पास, फ़ोन भी करेंगे और मैं जाऊंगी भी उनके लिए, बिल्कुल जाऊंगी। क्योंकि किसान के लिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य किसान के लिए काम करना। मेरी विधानसभा में सभी किसान हैं, ज़्यादातर 80-90% किसान हैं, तो उनके लिए काम करना मेरा फ़र्ज़ है और ज़रूर करूँगी। वहाँ पे अगर हम कमी छोड़ते हैं तो हम किसान विरोधी हैं। अगर वहाँ कमी छोड़ते हैं, उस समय तकलीफ होती है किसान को, तो हम किसान विरोधी हैं। लेकिन वहाँ जब केंद्र में सरकार ने फैसला कर दिया, कानून लेके आ गए, उसमें आप केंद्र सरकार से ही पूछे, हमसे ना पूछे। वहाँ पे केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, उन 3 कानूनों को लेके जो आए हैं, उसके लिए आप हर बीजेपी वर्कर को दोष देंगे? अब नहीं बोलती, अब नहीं बोलता। हाँ, मैं बोल रही हूँ। मेरा कर्तव्य है किसान के लिए काम करना, और जब किसान को कोई तकलीफ होगी, कुछ भी समस्या होगी, मुझे बात पहुंचानी होगी मुख्यमंत्री जी तक, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। केंद्र सरकार में किसी मिनिस्टर तक बात पहुंचाने की ज़रूर पहुंचाऊंगी। उनके जो भी कामकाज होगी, उनको जो समस्या आ रही है, उनका समस्याओं का समाधान करवाऊंगी। मेरा कर्तव्य है ये, और हमेशा करवाऊंगी। चंद लोग जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो लोगों को सरकार के अच्छे काम रास नहीं आ रहे, वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे, गालियां भी निकालेंगे। जिस तरह से मैंने सुना डिप्टी सीएम साहब को लोग ऐसे गालियां निकाल रहे, कभी मुख्यमंत्री जी को गालियां निकालते हैं। अरे भगवान, किस लिए निकाल रहे हैं आप? आपका कुछ ले लिया उन्होंने, वो कुछ काम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। हरियाणा भर में घूम घूम के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए पैसा दे रहे हैं, अच्छे कार्यों के लिए। उनको रोक रहे हो, फिर भी क्या आप लोगों के रोकने से रुके वो जो लोग उनको रोक रहे थे? मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सब मेरे फेसबुक पे जुड़े जो लोग हैं ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो किसान के विरोधी भी हैं और सरकार के विरोधी भी हैं, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं, जो कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है उसको उठाने के लिए प्रयास उनका रहता है, और बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जाती हैं। इस तरह के लोग भी बीच में आ जाते हैं, इस तरह के लोग भी कमेंट करते हैं। तो उनको कहना चाहती हूँ, क्या उखाड़ लिया आपने डिप्टी सीएम साहब का? हेलीकॉप्टर लेके आए, आराम से सारे काम करके चले गए। मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे जो लोग इस तरह की मतलब सोच रखते हैं कि हाँ, गालियाँ निकालेंगे हम सीएम को, डिप्टी सीएम को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं करने देंगे। भाई, किसके लिए आए थे वो? हिसार को कुछ अच्छी चीज़ें देने, हिसार में काम करने, हिसार को पैसा मिल रहा है, वो आ रहे हैं। उन्होंने अभी जो इनॉग्रेशन किया फरीदाबाद या गुड़गांव, पता नहीं, रोड का एक बहुत बड़ा